डीसी यूनिवर्स में आपका स्वागत है। ये हीरोज और विलेंस का संसार है। यहाँ अच्छाई बुराई से लड़ती है। चलो कुछ सबसे ज्यादा आइकॉनिक कैरेक्टर्स से मिलते हैं। यहाँ मेट्रोपोलिस और गोथम जैसे एडवांस्ड शहर हैं। इन शहरों को ताकतवर हीरोज प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ खतरनाक विलेंस का भी खतरा होता है। अब ये मूवीज, टीवी शोज, वीडियो गेम्स और भी बहुत कुछ में है। सुपरमैन ओरिजिनल सुपर हीरो है। वो क्रिप्टन प्लेनेट से आया था। जब वो बच्चा था तब क्रिप्टन प्लेनेट फट गया था। उसके पेरेंट्स ने उसे बचाने के लिए उसे अर्थ पर भेज दिया था। वो स्मॉलविले, कैंसस में लैंड हुआ। एक दयालु कपल ने उसे ढूंढा और उसका नाम क्लार्क केंट रखा। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसने अविश्वसनीय पावर डेवलप की। वो उड़ सकता है, उसके पास सुपर स्ट्रेंथ है और वो अपनी आंखों से लेजर शूट कर सकता है। क्लार्क अपनी आइडेंटिटी सीक्रेट रखता है। वो एक माइल्ड मैनर्ड रिपोर्टर के रूप में काम करता है, लेकिन जब खतरा होता है तो वो सुपरमैन बन जाता है। वो सच्चाई, न्याय और अमेरिकन तरीके से लड़ता है। सुपरमैन उम्मीद का प्रतीक है। वो हमें दिखाता है कि एक व्यक्ति भी फर्क ला सकता है। वो हमें सही काम करने के लिए प्रेरित करता है, तब भी जब यह मुश्किल हो। सुपरमैन के विपरीत बैटमैन के पास कोई सुपर पावर नहीं है। वो बस एक आदमी है, लेकिन वो एक मिशन वाला आदमी है। बचपन में ब्रूस वेन ने अपने माता पिता की हत्या देखी थी। इस घटना ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। उसने अपना जीवन अपराध से लड़ने के लिए समर्पित कर दिया। उसने अपराधियों के दिलों में डर पैदा करने के लिए बैट थीम वाला सूट बनाया। बैटमैन गोथम सिटी में काम करता है। गोथम एक अंधेरी और खतरनाक जगह है। बैटमैन जोकर, पेंगुइन और टू फेस जैसे खलनायकों से लड़ता है। वह अपनी बुद्धि, जासूसी कौशल और गैजेट्स पर निर्भर करता है। बैटमैन हमें दिखाता है कि बिना सुपर पावर के भी हम बड़ी से बड़ी बाधाओं को पार कर सकते हैं। सेक्शन 4 जस्टिस लीग, धरती के सबसे महान हीरोज। जस्टिस लीग सुपर हीरोज की एक टीम है। वे धरती को उन खतरों से बचाते हैं जो किसी एक हीरो के लिए बहुत बड़े होते हैं। टीम में सुपरमैन, बैटमैन, वंडर वुमन, एक्वामैन, दी फ्लैश और साइबोर्ग शामिल होते हैं। प्रत्येक सदस्य टीम में अपनी यूनिक एबिलिटी लाता है। साथ मिलकर जस्टिस लीग शक्तिशाली दुश्मनों का सामना करती है। वे आशा और टीम वर्क का प्रतीक हैं। सेक्शन 5 मल्टीवर्स और उसके पार। डीसी यूनिवर्स बहुत बड़ा है। ये सिर्फ एक यूनिवर्स नहीं बल्कि कई यूनिवर्स है। ये मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट है। हर यूनिवर्स अलग है। उनके पास उन हीरोज के अलग अलग वर्जन हैं जिन्हें हम जानते हैं। उदाहरण के लिए एक यूनिवर्स है जहां सुपरमैन सोवियत रूस में लैंड हुआ था। एक और यूनिवर्स है जहां बैटमैन एक वैम्पायर है। मल्टीवर्स अनंत संभावनाओं के लिए अनुमति देता है। ये डीसी यूनिवर्स को और भी रिच और कॉम्प्लेक्स बनाता है। मल्टीवर्स नए खतरों को भी पेश करता है। ऐसे विलेन हैं जो यूनिवर्स के बीच यात्रा कर सकते हैं। ये हीरोज के लिए चुनौतियां पैदा करता है। उन्हें न केवल अपनी पृथ्वी बल्कि सभी पृथ्वी की रक्षा करनी चाहिए। मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट दिमाग घुमा देने वाला है, लेकिन यह कहानी कहने के लिए नए और रोमांचक अवसर भी खोलता है। सेक्शन 6 डीसी कॉमिक्स की चिरस्थायी विरासत। डीसी यूनिवर्स का पॉप कल्चर पर गहरा प्रभाव पड़ा है। कैरेक्टर्स और कहानियों को अनगिनत बार रूपांतरित किया गया है। उन्होंने फिल्मों, टीवी शोज, वीडियो गेम्स, खिलौनों और बहुत कुछ को इंस्पायर किया है। पहली सुपरमैन कॉमिक बुक 1938 में प्रकाशित हुई थी। तब से ये कैरेक्टर्स कल्चरल आइकॉन बन गए हैं। वे दुनिया भर में तुरंत पहचान लिए जाते हैं। उनकी कहानियां हर उम्र के दर्शकों के साथ गूंजती रहती हैं। डीसी यूनिवर्स ने अनगिनत अन्य कहानियों को भी प्रभावित किया है। इसने सुपर हीरो शैली को परिभाषित करने में मदद की। इसने लेखकों, कलाकारों और फिल्म निर्माताओं की पीढ़ियों को प्रेरित किया है। पॉप कल्चर पर डीसी यूनिवर्स का प्रभाव निर्विवाद है। डीसी यूनिवर्स आश्चर्य, उत्साह और प्रेरणा की जगह है। यह कल्पना की शक्ति का प्रमाण है और इसकी कहानियां आने वाली पीढ़ियों का मनोरंजन और प्रेरणा देती रहेंगी।